आर के त्यागी, गाजियाबाद, दिल्ली, एनसीआर। ओम सच्ची जनवानी नाम चैनल पर आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, कमेंट और लाइक करें। कमेंट करने से हमें आपके व्यूज़ का पता लगता है, तो इसलिए आप कमेंट अवश्य करा करें और चैनल को शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बैंक पेंशनर मित्रों, मैं अभी एक वीडियो बना रहा था और उसमें बीएमएस के कार्यालय में जो एनओबीडब्ल्यू से हमारी वार्ता हुई थी उसके बारे में आपको बता रहा था, लेकिन वो बीच में कोई इंटरप्शन आ गया मोबाइल में, और जो ये बना रहा था मैं इसी में, और मुझे वो उसको टच करना पड़ा तो वो बीच में कट गया, तो मैं दोबारा उसी कंटिन्यूशन में बता रहा हूँ आपको। तो हमने उन्हें कहा कि भाई फाइनेंस मिनिस्टर से हमारी बात करवा दो, अगर आप लोग नहीं उनसे कह सकते। तो उन्होंने कहा गिरीश आर्य जिसे मैं मीटिंग कराता हूँ 1 वीक में, उनसे कल को हमारी मीटिंग है पदाधिकारियों की, तो उनसे बात होंगी तो मैं आपकी बात कराता हूँ। हालांकि मेरी पहले फ़ोन पे एनओबीओ जो इनका ऑफिसर का संगठन है, जो 9 सदस्य जो साइनिंग अथॉरिटी हैं सेटलमेंट के बीबीएस को, उनमें से एक है KN आदर्श, उनसे भी मेरी समझ में आती है। उन्होंने भी मुझे कहा था मैं उनसे टाइम लूँगा आपके लिए इस बारे में, और आज इन्होंने तो बिल्कुल काफ़ी लोगों के बीच में, उनसे मेरे सिंगल वार्ता हुई थी अकेले की फ़ोन पे, और इनसे बहुत लोगों की थी। तो इन्होंने कहा इस वीक में बात करवा देंगे, आपकी मीटिंग करवा देंगे, मीटिंग अरेंज करवा लेंगे यहीं हॉल बुक करा करके। और उन्होंने बाद में चाय नाश्ता भी करा, और मतलब हमने हालांकि ऑफर रखा अपनी तरफ से कि भाई हम कंट्रीब्यूशन इसमें कम से कम हाफ देना चाहते हैं। हमारे जुगल किशोर जी थे साथी, वो AIBRAF के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि मैं, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। और ये तय हुआ कि गिरीश आर्य जी से जो बात होगी, मीटिंग होगी, उसमें ये बात भी होगी कि भाई फाइनेंस मिनिस्टर से टाइम जो बात करने का वो करेंगे, या हमारे साथ करेंगे, या हमें ले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हुई और बहुत ही बढ़िया मीटिंग और सकारात्मक रही, और उन्होंने एक रास्ता खोला कि शायद हम कुछ करवा सकें आगे, अगर होगा तो करवा देंगे, हो जाएगा तो हम कोशिश में लगे हुए हैं। ये बात मुझे गिरीश आर्य जी ने भी पहले कहा था, लेकिन इनसे जब बात करी थी मनमोहन दास जी ने कहने लगे, मतलब उनका ये था कि भाई अब तो हो गया, इसमें क्या किया जा सकता है वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें थी। अच्छा, एक मेमोरेंडम भी हमने इनको दिया है और उस पर जो है 8 लोगों के साइन है। तो ये मेमोरेंडम की कॉपी है, मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ मेमोरेंडम। ये मेमोरेंडम की कॉपी मैं आपको दिखा देता हूँ। साइन करके दिया, 8 लोगों ने साइन करे हुए हैं हमारे। और इसमें जो है सिग्नेचर किसके हैं, एक RK वर्मा है यूनियन बैंक के सहारनपुर से, RK भटेजा जी हैं नोएडा से, संतोष कुमार PNB से हैं, ये रिटायर, ये इधर से है कैलाश कॉलोनी। जुगल किशोर जुल्का मालवीय नगर कैनरा बैंक के मालवीय नगर से, RK त्यागी सेंट्रल बैंक से हूँ मैं, और मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, वैशाली में, यहाँ से हूँ। RC अग्रवाल ये यूनाइटेड बैंक के लोनी से, और धर्म सिंह BOB के हैं, ये हैं शायद रोहिणी के हैं मेरे ख्याल से। राजकुमार BOB के हैं, ये भी वहीं के होंगे, रोहिणी के, रोहिणी या उस क्षेत्र से हैं, एग्जैक्ट मेरे ध्यान नहीं रहा। तो मैं ये अभी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बैंक पेंशनर रिप्रेजेंटेशन ऑन पेंशन ऑपरेशन, मिसेस निर्मला सीतारमन, फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, थ्रू श्री गिरीश आर्य, सेक्रेटरी, भारतीय मजदूर संघ, उनके माध्यम से हम देंगे इसको, है ना। हमने उन्हें दिया और गिरीश आर्य जी को भी देंगे, दूसरी कॉपियाँ रखी हुई हैं उस मीटिंग में। The board of various banks framed the pension regulation in 1995 as per the Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertaking Act 1970, 5 of 1970, clause ZF, where it is said, all other words and expressions used in these regulations but defined in the act or the service regulations or settlement shall have the same meaning respectively as assigned to them in the act. The service regulation or statement, service regulations or settlement as the case may be. Employees opted for pension scheme in public sector banks on the basis of memorandum of settlement 29 October 1993, which gave assurance to implement pension scheme in lines of RBI and Central Civil Service pension rules. In the small committee report of 1994 too,
it was said that in future pension updation will be done on the lines of RBI. This is the demand of the bank pensioners. Pension Regulation 35 as amended in 2003, where it is said that the formula of updating basic pension and additional pension in respect of the employees who retired shall be as per Appendix 1. This is the main demand of pensioners as on today. Reserve Bank of India implemented pension updation in 2019, in which 10% increase was given along with upgradation of pension formula approved by Government of India. Bank pensioners also have the same demand, which is totally justified. We pensioners are not requesting for any additional facilities, but are asking for implementation of the facilities given in the Pension Regulation 1995 in Regulation 35(1), which has not been implemented as per understanding, and this has been confirmed by the chief negotiator UFBU himself in the video. The negotiator has also admitted in his recent message that the updation as per regulation has not been implemented in banking industry. Therefore, our demand is that according to the Reserve Bank, pension updation and Appendix 1 formula should be implemented from 1998 for updating pension. There is no provision of payment of ex gratia payment in the pension regulation. Hence, payment of ex gratia as per memorandum of understanding for 12th BPS is self-evolved and against the provisions of the pension regulations. Prayer, please approve pension updation of the bank pensioners as formula already approved in Pension Regulation 1995, Regulation 35 as per Appendix 1, or alternatively as per RBI formula approved by Government of India in 2019. योर्स फेथफुली, बाकी उन सबके साइन है RK वर्मा यूनियन बैंक, RK भटेजा SBBJ, संतोष कुमार PNB, जुगल किशोर जुल्का कैनरा बैंक, RK त्यागी माई सेल्फ सेंट्रल बैंक गाजियाबाद, RC अग्रवाल यूनाइटेड बैंक, धर्म सिंह BOB एंड राजकुमार BOB, इन सब के साइन है उसमें दिए हमने। और ये इसके अलावा हमने उन्हें ये भी बताया कि भाई नाबार्ड में भी लागू हो चुका है, और मुंबई हाई कोर्ट का डिसीजन का भी हमने उनको जिक्र करा कि वो मुंबई हाई कोर्ट से डिसीजन ये हुआ था, उन्होंने एक एफिडेविट दिया था वहाँ पर कि भाई इस एफिडेविट के अकॉर्डिंग ये MOF के उच्च अधिकारी और फाइनेंस DFS के उच्च अधिकारियों ने एक एफिडेविट दिया था कि बॉम्बे हाईकोर्ट में कि अगर हमने ये दिया रिजर्व बैंक को पेंशन अपडेशन, तो PSBs पब्लिक सेक्टर बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स और फाइनेंस सेक्टर के दूसरे लोग भी इसे मांगेंगे और देना पड़ेगा। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसे वजूद नहीं दिया था एफिडेविट को और दरकिनार कर दिया था, और उनके ऑर्डर उनके खिलाफ दिया कि भाई पेंशन अपडेशन करिए रिजर्व बैंक में। बाद में उनकी यूनियंस भी लाइन पे उनके फेवर में आ गई और उन्होंने अपोज करा, तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं गए और इसको अडॉप्ट कर लिया इसने रिजर्व बैंक ने, और उन्होंने भी अडॉप्ट कर लिया क्या नाम है ये गवर्नमेंट ने भी, तो उनको दे दिया गया और हमारा ये रोक दिया गया। और हमने उन्हें ये भी बताया कि स्टेट बैंक में जो है उनकी 40 से 50% कर दिया और थर्ड बेनिफिट में दे रखा उनको, हमारे सेकंड बेनिफिट में भी नहीं आप दे रहे उनको, फिर 40 से 50% अच्छी बात है दे दिया स्टेट बैंक पर, हमें भी तो दो, हमें थर्ड बेनिफिट भी नहीं दे रहे तुम, सेकंड भी नहीं दे रहे, उनको थर्ड दे रहे हो तुम, और उनका अपडेशन भी हो जाएगा अभी या तो कोर्ट के थ्रू या अपना ये बंदलिस वगैरह करा लेंगे। और हमारे यहाँ वेंकट महाराज हैं, वो वेंकटचलम महाराज, वो कराना नहीं चाहते और एक बाधा बने हुए हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें रखी और उन्होंने ये जो कम्युनिस्ट यूनियंस हैं हमारी पुरानी यूनियंस हैं सबके बारे में लोगों के दिमाग अच्छे नहीं थे, खिलाफ बोल रहे थे सभी लोग। और वो तो ये अपना NOVW तो बोलेगी खिलाफ, लेकिन बाकी लोग भी बोल रहे थे, इसीलिए वो वहाँ पर भी गए। तो ये सारी चीज़ें थी। और फंड्स का जो थी वो बताया उन्हें कि कितने हमारे फंड है, 3,60,000 करोड़ फंड पड़े हुए हैं और कितना उसमें आता है
इंटरेस्ट और कितना कंट्रीब्यूशन आता है और जाता कितना है, और बहुत सारा बचा हुआ है, वो सारा पैसा कहाँ लेके के जाओगे बाद में। और मतलब इस तरह के बहुत सारे विचार रखे। तो अब इसमें यही है, मैं वीडियो इसको एंड करता हूँ कि भाई नेक्स्ट जो गिरिसारी जैसे प्रभारी जी जो हैं फाइनेंशियल सेक्टर के, उनसे जो भी बात होगी या फाइनेंस मिनिस्टर से अगर मिलने का समय भी मिला तो वो हम आपको शेयर करेंगे और बताते रहेंगे। और हम पूरा प्रयास में लगे हुए हैं कि ये प्रॉब्लम रिटायर साथियों की हल हो, और बाकी मुद्दे भी हमने दे रखे हैं उनको करने के लिए। तो ये आज का अपडेट था। नमन साथियों, सैल्यूट, क्रांतिकारी अभिवादन के साथ सभी लोग संपन्न, प्रसन्न और स्वस्थ रहें और सहपरिवार मंगल में रहें। जय भारत, जय सनातन समाज संस्कृति। ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्मा विष्णु महेश, जय हो। थैंक्स साथियों, आर के त्यागी का जवाब, थैंक यू।